हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। तो अब तक हम चैप्टर में पढ़ चुके थे क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ बातें। बहुत कुछ तो नहीं पढ़ी, खैर थोड़ा बहुत ही किया था हमने। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड हम देख चुके थे कि किस तरह से कौन कौन से एनिमल अलग अलग तरह का भोजन फीडिंग करते हैं। फिर हमने जो देखा कि जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो इसमें हमने देखा था कि बक्कल कैविटी, पहला जो पार्ट है वो है बक्कल कैविटी। ये देखिए आप, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए बक्कल कैविटी। दूसरे नंबर पर आता है फूड पाइप, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, और एंडिंग इन रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, रेक्टम पे, और लास्ट पार्ट होता है इसका एनस, जहाँ से हम इजेशन होता है। तो ये सारी बातें हम देख चुके थे, और आज जो है इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमने इसमें देखा था, एक एक पार्ट को लेते हैं। कौन से पार्ट में इस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है और एनस पर जाकर के ख़त्म हो रहा है, एक कैसे एक एक चीज़ को हम यहाँ स्टडी करेंगे आज। तो ये देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो फूड होता है, फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, जिसको हम अंदर लेते हैं मुंह के अंदर, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, डाइजेस्ट होते हैं। कैसे, एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द, जैसे जैसे जो फूड है हमारा ट्रेवल करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक भाग से दूसरे भाग में, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक होता है उसकी इनर वाल, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी इनर वाल, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, और बहुत सारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो जुड़ी रहती हैं इस एलिमेंट्री कैनाल से। ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड द पैंक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो इनसे क्या निकलेगा बच्चों, एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है। जूस का मतलब रस, और डाइजेस्टिव मतलब जो डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये कहाँ से निकलेगा, दीवारों से निकलेगा, वॉल्स से निकलेगा। किसकी दीवारों से, इंटेस्टाइन की और स्टमक की दीवारों से। इसके अलावा जो ग्लैंड्स जो जुड़ी हुई रहती हैं, एसोसिएटेड रहती हैं एलिमेंट्री कैनाल से, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड, इनसे भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। द डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें, सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, सिंपल सब्सटेंस में ये कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और सिंपल मतलब सरल। तो जटिल से सरल पदार्थों में इसको बदल दिया जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि वो रास्ता, वो कैनाल जिसमें डाइजेशन का काम होगा। ये तो हो गया ट्रैक्ट, तो एक नली हो गई, एक तरह से ट्यूब हो गई, और इसके साथ जो ये
एसोसिएटेड रहती हैं ग्लैंड्स, इन दोनों को मिलाकर, दो चीज़ों को मिलाकर क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स। तो नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमको ये सीखना है, ये जानना है या ये जानेंगे कि जो क्या होता है फूड के साथ अलग अलग पार्ट्स के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझे आप क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। यहाँ देखिए आप वापस समझिए इसको, ये तो हो गई ट्रैक्ट आपकी, ये तो हो गई ट्रैक्ट। ये देखिए आप इस तरह से, ये ट्रैक्ट यानी कि जो एक नलिका बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नली बनी हुई है। ये ट्रैक्ट है भाई, ये तो हो गया आपका ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट चल रहा है भाई, मतलब रास्ता। यहाँ तक आ गए थे, ये इस तरह से ये रास्ता चल रहा है भाई, इस तरह से चल रहा है, ये एक ट्रैक्ट हो गया रास्ता। और ये नीचे हो गया, नीचे होकर है ये, फिर ये इस तरह से इसमें इस तरह से ये कुल मिला के ये घूमता है और यूँ, फिर ये आ गया आपका इस तरह से यूँ चलेगा, ये रास्ता यूँ गया, ये ट्रैक्ट है पूरा। देखिए कितना लंबा ये ट्रैक्ट हो गया, ये तो हो गया ट्रैक्ट। अब इस ट्रैक्ट के अलावा देखिए बच्चों, ये तो हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, इस ट्रैक्ट को तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। प्लस अब इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं देखिए, जैसे आपका एक तो हो गया ये, क्या हो गया, एक तो हो गया आपका ये लिवर, एक हो गया आपका ये पैंक्रियाज जो इस ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। लीवर और पैंक्रियाज जो है वो इस ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। अब इन दोनों को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एलिमेंट्री कैनाल प्लस लीवर प्लस पैंक्रियाज, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बोल देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोल देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या हो जाएंगी बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो आप डायग्राम यहाँ देख रहे हैं वो किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये देखिए आप, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बात आ गई साहब। अब आगे चलते हैं। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भोजन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उसका क्या हश्र होगा, शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप भोजन मुँह में, सबसे पहले जो भोजन करते हो आप, रोटी जब आपने टुकड़ा तोड़ा, पीस ऑफ ब्रेड लिया, तो उसको सबसे पहले क्या करोगे आप, उसको मुंह में रखोगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो जो फूड है बॉडी के अंदर किसके द्वारा लिया जाता है, सबसे पहले माउथ के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड तो भोजन को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाएगा, इंजेशन। शरीर के अंदर अगर आप भोजन को ले रहे हो तो क्या कहलाएगा वो, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इंजेशन क्या कहलाएगा बच्चों, टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फिर क्या करेंगे हम, वी च्यू द फूड विद द टीथ।
अब क्या करेंगे, इस भोजन को च्यू करेंगे, चबाएंगे, किसकी सहायता से, टीथ की सहायता से। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब इसको मैकेनिकली यानी कि बल लगा करके, फोर्स लगा करके, मेहनत करके क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे स्मॉल पीसेस के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों में। ईच टूथ इज रूटेड। अब टूथ की कहानी सुनो। टीथ क्या होते हैं, जब प्रत्येक जो टूथ होता है आपका, टूथ एक होता है और टीथ सारे 32 के 32 को टीथ बोल देते हैं। तो टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स इन द गम्स। जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, तो अलग अलग जो दांत होता है आपका, अलग अलग जो टूथ होता है वो अलग अलग गम के अंदर फिट रहता है। कि एक ही जगह पर 2-3 दांत निकल जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अलग अलग जो दांत होता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग गम के अंदर अलग अलग मसूड़े उसका होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे। जो हमारे दांत होते हैं वो किस तरह के होंगे, कैसे दिखाई देंगे और वो क्या काम करेंगे, ये अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इस आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। भाई कैसा वो टूथ दिखाई दे रहा है और उसका क्या काम है, इस आधार पर जो हमारे टूथ होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। अलग अलग नाम होगा वो। देखिए इसमें, देखिए आप, ये बूझो कुछ कहना चाह रहा है। बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximately length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. तो बूझो के तो वो डायग्राम जब उसने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों, तो उस डायग्राम को देखकर थोड़ा सा वो खुश भी हुआ और ऐसे सोचने लगा, भाई क्या है इतनी बड़ी जो ये कॉइल्ड जो है इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कितनी लंबी होती है ये जो इसमें कॉइल्ड है, बिल्कुल घूम फिर करके इतनी सारी घड़ी उसकी हो रही है, तो वो काफ़ी लंबी होती है और वो इतनी सी जगह में कैसे आ जाती है। तो ये आ इसलिए जाती है कि बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, कॉइल्ड होती है, घूमती हुई होती है, मुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा देखिए बच्चों, टीथ के बारे में देखते हैं। इस आधार पर नाम होंगे। एक एक्टिविटी दी हुई है आपके यहाँ। एक्टिविटी आपको क्या करनी है घर पर आज, कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धो करके, लुक इनटू द मिरर, अपने शीशे में देखना है, दर्पण में आपको देखना है, एंड काउंट योर टीथ, आपके टीथ को काउंट करना है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को काम में ले सकते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने टीथ आपको मिलते हैं, मतलब आप जब काउंट करोगे तो कितने होंगे, तो आपको वैसे पता ही होगा 32 होते हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, एक रोटी का टुकड़ा लें या आप एप्पल लें और उसको खाएं। तो विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो कौन से टीथ से आप बाइटिंग करते हैं और कौन से उसको कट करने का काम करते हैं, ये आप पता लगा ही लेंगे। एंड विच वंस ऑफ पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन से आपके जो टीथ हैं वो चीर फाड़ का काम करते हैं, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ऑल्सो फाइंड आउट, ये भी पता लगाना है आपको कि कौन से वो वाले टीथ हैं जो क्या काम करते हैं, चबाने का और उसको ग्राइंड करने का, मिलाने का, मिक्स करने का। तो आप ये बातें आपको पता लगाने। तो लास्ट वाले जो दांत हैं आपके च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं, जिसको दाढ़ आप लोग बोलते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अपने जो कटिंग और बाइटिंग के लिए आप देखिए कितने दांत हैं, नीचे के जबड़े में कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ में कितने हैं और टोटल कितने हैं। पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ में कितने हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ में कितने हैं। तो ये आपको पता लगाना है एक्टिविटी से। तो फिर जब
एक एक्टिविटी और है नीचे कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल देम A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing. तो क्या करना है आपको, पके हुए चावल लेने हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें से एक पर A लिखना है, दूसरे पर B लिखना है। और A में क्या करना है आपको, 1 चम्मच पके हुए चावल रखने हैं, और B में क्या करना है, बॉइल्ड राइस हैं आफ्टर च्यूइंग, पकाने के बाद आपने चबा लिया उनको, चबाने के बाद उसको रखना है। कुल मिलाकर आप चबाने के बाद वाले जब आप टेस्ट करोगे तो आप पाओगे कि जो बॉइल्ड चावल हैं उसकी तुलना में जो आपने चबाए हैं चावल उसमें आपको मीठापन दिखाई देगा, यानी कि स्टार्च आपको वहाँ पर मिलेगा। टेस्ट करोगे तो स्टार्च का यहाँ टेस्ट किया जाएगा और आपको पता लगेगा कि चबाने के बाद चावल के अंदर क्या बन गई, स्टार्च बन गई। तो द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, सॉरी स्टार्च तो होती है लेकिन जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो गई, शुगर में, मतलब मीठे आपको महसूस होते हैं। आप चबाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं, एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और फिर उसको चबाया तो चबाने के बाद आपको हल्का सा वो कैसा मीठा महसूस होगा। द टंग इज़ ए फ्लैशी, और इसको, इस सलाइवा को मिलाने का काम कौन करता है, लार को भोजन में मिलाने का काम कौन करेगा, चबाने का काम किसने किया, भोजन के टुकड़े को तोड़ने का काम किसने किया, दांतों ने। फिर उसमें सलाइवा मिलानी है तो उसको मिलाएगा कौन, टंग मिलाएगी। तो दो टंग जो होती है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि किससे जुड़ा हुआ रहता है, अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में पीछे की ओर वो नीचे फ्लोर से जुड़ा हुआ रहता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, और सामने से क्या रहती है, जीभ अपनी फ्री रहती है, इसीलिए तो कतर कतर चलती है। फ्री नहीं होती तो कितना बोल लेते, कैसे बोलते हम, फ्री है इसीलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में ये मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, आप टंग के फंक्शन समझ गए। तो एक फंक्शन तो यही हो गया कि वो आपको स्पीच में सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है। दूसरा, ये सलाइवा को भोजन में मिलाने का काम करती है। तो वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सोलोइंग फूड, सलाइवा मिलाने का काम करती है। दूसरा, जब हम निगलते हैं भोजन को, सोलो करते हैं, तो उस समय भी हमारी जो टंग है हमारी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट, इसके अलावा और क्या काम है टंग का, किसी चीज़ का हमको टेस्ट लेना, भाई ये मीठा है, नमकीन है, चरका है, कैसा भी है, उसका टेस्ट अगर हमें पता लगाना है तो वो भी किससे पता लगता है, टंग से। तो टंग के बहुत सारे काम हो गए, बिना काम की नहीं है ये जीभ, इसके भी अपने बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं बॉडी के अंदर, जो भी हमने देखे तो 4 देखे। नंबर 1 फॉर टॉकिंग, नंबर 2 फॉर मिक्सिंग सलाइवा, नंबर 3 फॉर टेस्ट, और नंबर 4 swallowing फूड। तो इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। तो इसमें क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं जो हमें पता लगाती हैं कि ये चीज़ इस टेस्ट की होती है। तो अलग अलग प्रकार की इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए बनी हुई रहती है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी टेस्ट बर्ड कहाँ पाई जाती है। तो क्या करना है आपको, 2-3 तरह के सॉल्यूशन लेने हैं। जैसे आपने एक तो लिया शुगर सॉल्यूशन, एक कॉमन साल्ट सॉल्यूशन लिया, एक लेमन जूस सॉल्यूशन लिया, और एक जूस लिया किसका, नीम के पत्तों का या करेला का जूस ले लिया आपने, मतलब जो कड़वा है वो। अब उनको अलग अलग करके पीना स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं पीना, एक एक घूंट पियो। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब आप मीठा जूस पियोगे तो वो आपको कहाँ महसूस होता है, और जब नमक का पानी पियोगे तो वो कहाँ महसूस होता है जीभ पर,
खट्टा पीते हो आप तो वो किस जगह पर महसूस होगा, और कड़वा पियोगे तो वो कहाँ पर महसूस होगा। तो याद आ गया होगा कुछ कुछ। मीठा पीते हैं तो सबसे पहले मीठा ही लगता है आगे की तरफ, सबसे पहले टिप जो होती है शुगर, टिप जो है हमारी टंग की, यानी कि आगे का जो हिस्सा है वो हमको मीठे स्वाद को बताता है, और जो पीछे का हिस्सा है लास्ट वाला वो किसको बताएगा, कड़वे का। जब भी कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो बहुत देर तक कड़वा रहता है वो, और पता नहीं क्या हो जाता है अंदर ही अंदर तो लास्ट में। और खट्टा जो होता है वो स्वाद आपको साइडों में दिखाई देता है, और साल्ट जो है नमक का स्वाद आपको बीच में दिखाई देगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी टेस्ट वर्ड कौन सी जगह पर होती है। तो ये बात तो हुई ए। इसके बाद जो है बच्चों ये हो गया स्वीट्स एंड टूथ डिके। ये जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, जो हम मिठाइयाँ खाते रहते हैं या फिर खाना खाते हैं, खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ते हैं। उनको कौन सड़ाता है, बैक्टीरिया सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद क्या बन जाता है, एसिड बनता है, और एसिड बनने से क्या होगा कि जो हमारे दांत हैं वो टूटने लग जाते हैं, खिरने लग जाते हैं। दांत की जो इनेमल है, जो वाइट कलर का जो आपको दिखाई देता है, जो सबसे मजबूत होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होने लग जाता है, और दांतों में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसे बोलते हैं टूथ डिके। तो इसका इलाज क्या है, टूथ डिके का इलाज यही है कि सब पहले तो ये चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक इनको बंद करो। ये नहीं खानी चाहिए हमको, बहुत कम खानी चाहिए अगर खानी पड़ रही है तो कोशिश तो ये करो खाएं ही नहीं। और अगर खा भी लिया है तो आप खाना खाने के बाद आपको ब्रश ज़रूर करना चाहिए, दांतों करनी चाहिए, जिससे कि जो पार्टिकल्स फंसे रह गए हैं दांतों के बीच में वो बाहर निकल जाएं और वो सड़े नहीं, मतलब एसिड वहाँ पर नहीं बने। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। ये बात, कई बार आप क्या करते हैं, खाना खाते समय बातें करते हैं तो खांसी हो जाती है, रुक जाता है, अटक जाता है खाना, या फिर हमको बहुत ज़्यादा खांसी आ जाती है। क्यों कि जब हम खाते खाते जब बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारे खाना है वो बात करते समय क्या होता है, सांस नली में अटक जाता है, और सांस नली में अटकने से हमें क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स, इट रन्स एडजेसेंट फूड पाइप टू द फूड पाइप। तो विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ चलती हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर एक ही रास्ता इनका दोनों का होता है, लेकिन जब हम खाना निगलते हैं उस समय वो बंद हो जाता है। निगलते समय क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो हम निगलते समय सांस नहीं लेते हैं, सोलो करते समय सांस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर दोनों काम आप साथ में कर रहे हैं, सांस लेने का और निगलने का, क्योंकि बोलते समय ये काम होता है, तो क्या होगा, वो खाना जो होगा वो विंड पाइप में फंस जाएगा, जो हवा जहाँ से जा रही है उसमें फंस जाता है। तो इससे क्या होगा, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve close the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। वैसे तो नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होती है, एक ढक्कन होता है जिससे वो फूड पाइप बंद हो जाता है, विंड पाइप बंद हो जाएगा और खाना फूड पाइप में चला जाएगा। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड। तो ऐसा लगता है कि गला रुक गया हो, सांस रुक गई हो, एंड क्या आ जाती है, हमको हिचकी और खांसी आ जाती है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टीथ हमारे अंदर, 4 प्रकार के टीथ होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। और फिर हम देखेंगे जो ये टेस्ट बड्स हैं वो कौन सी कहाँ पर होती है। वैसे तो आपको पता लग ही गया। इसके अलावा फिर आगे हम फूड पाइप के अंदर भोजन का क्या होता है। वैसे फूड पाइप में कुछ भी नहीं होता, फूड पाइप जो होता है एक पाइप ही है वो, और कोई काम का नहीं है। उसके द्वारा भोजन जैसे ही फूड पाइप में जाएगा तो वहाँ रुकता नहीं है, और वो सीधा कहाँ चला जाएगा बच्चों, स्टमक के अंदर चला जाता है। तो फूड पाइप में ऐसा कुछ भी भोजन के साथ नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर माउथ, बक्कल कैविटी के अंदर उसको चबाया, लार मिलाया, और लार मिलाने के बाद उसको सोलो कर लिया, तो ये आ गया अपना भोजन। और ये सीधा अब कहाँ पहुँच गया बच्चों, स्टमक में पहुँच गया। इसको बोलस, अब इस भोजन को, इस फूड को बोलस कहा
जाता है बोलस। अब ये बोलस कहाँ पहुँच गया? स्टमक में। और स्टमक में इसका क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, समझने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप देखते रहेंगे जिससे कि आपकी स्टडी चलती रहे इस कोरोना काल में। थैंक यू। और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपको बनाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।